Good morning class 12th A. Today is our language period. In our language period, our topic is rules of preposition. As you know it very well, your topic sentence is running under the sentence. Our topic is rules of preposition. बच्चों प्रीपोजिशन बहुत होते हैं। प्रीपोजिशन का कोई देखा जाए तो कोई भी ये नहीं है, कोई ये नहीं कि बहुत कम ही प्रीपोजिशन, बहुत सारे प्रीपोजिशन जिनका कोई हम रिकॉर्ड नहीं बता सकते कि ये हर टाइप के प्रीपोजिशन है। जैसे आपने सुना होगा कि प्रीपोजिशन हमारे ऐसे सिंगल में भी आते हैं और प्रीपोजिशन मेरी कभी कभी वर्ब के साथ लग जाते हैं तो वो हमें फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं और उनके अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे आपका ब्रिंग है तो ब्रिंग के साथ अप लग जाता है, जबकि अप माने ऊपर होता है, ब्रिंग माने लाना होता है। तो ब्रिंग अप माने पालन पोषण करना है। कैरी माने ले जाना होता है और कैरी के साथ ऑन प्रीपोजिशन जोड़ दिए, कैरी ऑन माने जारी रखना होता है। कैरी के साथ आउट लगा दीजिए, कैरी माने ले जाना, आउट माने बाहर, और कैरी आउट माने होता है पालन करना, ओबे करना। तो प्रीपोजिशन के साथ हमारे जो भी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाता है तो हमें वो दूसरा अर्थ देते हैं और प्रीपोजिशन अलग से हमें अलग टाइप का अर्थ देते हैं। देखिए प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं प्रीपोजिशन का यूज, रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे ऑन, ऑफ, फ्रॉम, ओवर, between, among, behind, with, by, ऐसे बहुत सारे हैं। तो देखिए आज हम आपको प्रीपोजिशन के बारे में बता रहे हैं। हम एक उठाते जाएंगे। जैसे ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग हमारा उस जगह पर होता है जब हम कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखते हैं और उसका नीचे का पोर्शन हमारी बॉडी से टच करता है, वहां पर हमारा ऑन का प्रयोग होता है। जैसे कहा जाता है कप इज ऑन द टेबल, जो कप है वो टेबल पे रखा हुआ है, तो जो कप का नीचे का पोर्शन है यानी जो कप की पेंदी है, तली है, वो टेबल से छू रही है, तो द कप इज ऑन द टेबल। वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, हम फर्श पर खड़े हैं, तो हमारी बॉडी का जो नीचे वाला पोर्शन है, पैर के तलवे जो है वो मेरी जमीन को छू रहे हैं। वी आर सिटिंग इन द सीट, हम लोग सीट पर बैठे हैं, तो हमारी बॉडी का पोर्शन जो है वो हमारी सीट से छू रहा है, वहां पर ऑन का प्रयोग। जहां पर किसी चीज का नीचे वाला भाग जिस चीज पर रखा होता है उसको छू रहा होता है, वहां पर ऑन का प्रयोग होता है। देखिए मैंने ऑन को क्रॉस कर दिया। आइए अब ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पर किसी से किसी चीज का संबंध जोड़ा जाता है। जैसे दिस इज द बुक ऑफ माई ब्रदर, दिस इज द साइकिल ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, ऑफ का प्रयोग जहां से किसी का कनेक्शन जुड़ रहा होता है। दिस इज द साड़ी ऑफ माई सिस्टर, दिस इज द पेन ऑफ माई स्टूडेंट। ठीक है, ऑफ का प्रयोग, वहां पर ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग दोनों का मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कहा जाए कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब आपने देखा कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, जो हमारी जो अंगूठी है वो सोने की बनी है। ठीक, तो जब अंगूठी द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, द माई इयर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, माई नोजपिन इज मेड ऑफ गोल्ड, माई चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, तो वहां पर ऑफ का प्रयोग होता है। कहने का सेंस बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों प्रीपोजिशन, कि जब किसी चीज का से उसका रूपांतरण दूसरे रूप में किया जाए, किंतु वो वस्तु जो है वो अपना पुराना रूप ना छोड़े, वहां पर ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे सुनिएगा, जैसे द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये अंगूठी सोने की बनी है। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी सोने की बनी है। जब मैंने इस अंगूठी को सुनार को देख के अपनी इयर रिंग्स बनवाए, तब क्या हुआ? जब इयर रिंग्स बनवाए तब भी वो गोल्ड ही तो रहा। जब मैंने उस इयर रिंग से नोजपिन बनवाई तब भी वो गोल्ड रहा। तो हम इसको चाहे कितने भी बार चेंज क्यों ना करें, मेरा गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, द इयर, यहाँ पर इसी तरीके से द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये टेबल जो है वो लकड़ी की बनी है। अब हमने इसको टेबल बनवाई तो भी लकड़ी थी, मैंने अलमारी बनवाई उसकी तो भी लकड़ी थी, मैंने उसको बैठने के लिए पाटा सा बनवाया तो भी वो लकड़ी रहा, फिर मैंने इसको जलाने के यूज में लाया तो भी वो लकड़ी रही। तो इसका रूप परिवर्तित नहीं हुआ, तो भी द टेबल इज मेड ऑफ वुड का प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। अब आइए देखिए फ्रॉम का प्रयोग।
जब हमने कहा द घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, द चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी क्या कहा कि जब एक चीज से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाए एक चीज को और पुनः फिर उसी रूप में न लाया जा सके, वहां पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। अब देखिएगा, जब दूध से मैंने पनीर बना लिया, अब हम चाहें कि उसको दूध में फिर पलट दें तो नहीं बनेगा। अब जैसे आपने चाय बनाई और आपके पास दूध नहीं है, तो आपने एक पनीर का टुकड़ा उठाया और चाय में डाल दिया, तो क्या आपकी चाय में दूध का काम कर जाएगा? नहीं करेगा। आपने चाय बनाई और आपको दूध का काम है और आपके घर में नहीं, तो आपने दही उठाया थोड़ा सा डाल दिया, क्या वो चाय का काम करेगा? नहीं। तो अगर एक बार हम दूध से किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर लेते हैं तो फिर पलटकर हमें उसे उस रूप में नहीं पा सकते हैं, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो द चीज इज मेड ऑफ मिल्क, द कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, द वे इज मेड ऑफ मिल्क, और इन चीजों को हम फिर उसी रूप में नहीं ला सकते हैं, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। और फ्रॉम का प्रयोग दूरी के लिए भी होता है, जैसे जहां पर संबंध छोड़ा जाता है, जैसे आप का प्रयोग संबंध जुड़ने से होता है और वैसे ही फ्रॉम का प्रयोग संबंध हटने से होता है। जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल फ्रॉम होम, आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम होम। अब हम फ्रॉम मतलब घर से स्कूल जा रहा है, मेरा संबंध किससे जुड़ा है? स्कूल से। और टूट किससे रहा है? घर से। ठीक है, तो फ्रॉम मतलब घर से नाता छूट रहा है और हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग। ओवर का प्रयोग, जहां पर कोई चीज ऊपर से जाए लेकिन उसे टच ना करे, वहां पर ओवर का प्रयोग होता है। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, जैसे कि द पक्षी जो है वो पेड़ के ऊपर से उड़ रहे हैं, पेड़ के ऊपर से उड़कर निकल गए। द एरोप्लेन वॉज गोइंग ओवर द बिल्डिंग, जो जहाज जो था वो बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहा था। तो आपको वहां पर ओवर का प्रयोग जो कि ऊपर से जाए लेकिन उसे टच ना करे, और ऑन का प्रयोग जो ऊपर हो लेकिन टच करे। ठीक है, ये ओवर का प्रयोग। अब आइए बिटवीन का प्रयोग। जब दो लोगों के बीच में कोई चीज होती है तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन रामू एंड श्यामू, डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन समता एंड ममता। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में बांट दो। तो ये बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के बीच का प्रयोग होता है, और अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th A। ठीक, क्या होगा कि जब ये टॉफीज जो है वो 12th A के स्टूडेंट्स के बीच बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज, तब यहाँ पर बिटवीन का यूज नहीं होगा, यहाँ पर अमंग का यूज होगा कि डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th A, तो यहाँ पर अमंग का प्रयोग होगा। इसी तरीके से बिहाइंड का प्रयोग पीछे के लिए होता है। जैसे कि द बॉय वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, द बॉय वॉज रनिंग, है ना। जैसे द बॉय वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, लड़का जो था वो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था। वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड, हम ब्लैक बोर्ड के पीछे खड़े हैं। तो पीछे के लिए हमारा किसका प्रयोग होगा? बिहाइंड का प्रयोग होता है। अब विथ का प्रयोग होता है। देखिए, विथ का प्रयोग हमारा साथ के लिए भी होता है। जैसे सीता इज गोइंग टू मार्केट विद गीता, यहाँ पर विथ का प्रयोग हो जाएगा। और इसके बाद हमारा विथ का प्रयोग जब हम कोई चीज किसी से इस्तेमाल करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, वहां पर हमारा विथ का प्रयोग होता है। जैसे हमने आपको बताया कि वी आर कटिंग फ्रूट्स, आई एम कटिंग फ्रूट्स विद किससे? नाइफ। हम चाकू से काट रहे हैं, चाकू हमारा किसका काम कर रहा है? इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है। तो हम सब्जी काट रहे हैं, आई एम कटिंग वेजिटेबल विद नाइफ, हम चाकू से सब्जी काट रहे हैं और हम क्या कहते हैं, चाकू से फल काट रहे हैं। तो चाकू हमारा इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। जैसे अभी आपका ये बिटवीन हो गया, बाय का प्रयोग, अब विथ का प्रयोग आपका हो गया। इसी तरीके से बाय का प्रयोग बाय का द्वारा के लिए होता है। जैसे ये आपको पता होगा पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग होता है। वी आर, आई एम राइटिंग ए लेटर, है ना, यू गिव मी अ पेन। तो इस तरीके से है। तो आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय का प्रयोग होगा। और वैसे भी बाय का प्रयोग जो है वो समय के लास्ट तक के लिए भी होता है।
एट का प्रयोग होता है। एट का प्रयोग आपका जहां पर कोई चीज किसी चीज से छुए ना लेकिन वहां पर उतरे। जैसे एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं कि द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 7। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है। तो गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है तो 7 प्लेटफॉर्म सबको पता है कि गाड़ी हमारी रेल्स पे खड़ी होती है, पटरियों पर खड़ी होती है। बट प्लेटफॉर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि ट्रेन से उतरते ही जो मेरा फुटबोर्ड लगा होता है ट्रेन में, वो सीधे प्लेटफॉर्म पर ही चिपक के लगा हुआ होता है। ठीक है, वहीं पर चिपक के लगा हुआ होता है। आपने कभी भी देखा होगा, चाहे ट्रेन हमारी कितनी ही रेल्स में बीचों बीच चलती रहे, लेकिन जब स्टेशन आता है तो वो एक किनारे प्लेटफॉर्म की तरफ ही लग जाती है आके, और इसीलिए उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जबकि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी होती है, लेकिन जब वो फुटबोर्ड उसका जो होता है वो किससे चिपकता होता है, वो प्लेटफॉर्म जो है हमारा फुटबोर्ड से ही लग के होता है। क्योंकि जैसे हम ट्रेन से कदम रखते हैं हमको फुटबोर्ड से उतरते हैं, वैसे हमको प्लेटफॉर्म पड़ता है। तो ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 7। और जबकि द ट्रेन्स आर रनिंग ऑन द रेल्स, जबकि ट्रेन हमारी चलती किस पे है? पटरियों पर चलती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। तो आइए, हमारा रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन है आपका चल रहा है। आइए, इसके अकॉर्डिंग हमने आपको बहुत सारे फार का, फ्रॉम का, इन, आउट, इन सबका बता दिया। इन और इनटू का प्रयोग, हाँ, इनटू का प्रयोग हमारा कहाँ पर होता है? जहां पर गति के साथ कोई चीज अंदर चली जाए, गति के साथ जहां पर प्रवेश करा जाता है वहां पर इनटू का प्रयोग होता है। जैसे ही जम्प्ड इनटू द वेल, जब भी कोई कुएं में कूदेगा तो बीच में कहीं रुकेगा नहीं, कूदेगा तो सीधे अंदर जाएगा। ही जम्प्ड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, उसने 5वें फ्लोर से जो है वो 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। तो जब भी कोई व्यक्ति जो है वो उतरेगा या मतलब किसी चीज में कूदेगा तो गति के साथ कूदेगा, रुकेगा नहीं बीच में। इनटू का प्रयोग गति के साथ प्रयोग करने में होता है। ठीक है, और विदिन का प्रयोग टाइम लिमिट के अंदर ही काम को पूरा करना। जैसे विदिन का प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, विदिन का प्रयोग, इनका प्रयोग जैसे वी आर टीचिंग इन द क्लास, आई एम टीचिंग इन द क्लास, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो क्लास के अंदर है तो इनका प्रयोग हो जाएगा। विदिन का प्रयोग मैंने बताया अभी गति के साथ। विदिन का प्रयोग जो है वो वहां पर लगता है जहां पर मेरी टाइम लिमिट के अंदर कार्य का पूरा हो जाना। जैसे हम मान लीजिए सपोज दैट हम 1 वीक के लिए कहीं बाहर गए हैं और उसके बाद मेरे सपोज दैट आपके पापा कहीं 1 वीक के लिए बाहर गए हैं और मंडे को गए हैं और वो सैटरडे या संडे तक आ जाना है। आपको लगता है कि संडे तक आ जाएंगे तो आप, या सैटरडे तक आ जाएंगे तो आप क्या कहेंगी कि विदिन अ वीक वो आ ही जाएंगे। मंडे टू संडे के लिए गए हैं और मे भी वो फ्राइडे सैटरडे को भी आ सकते हैं, मे भी वो संडे को भी आ सकते हैं, बट मंडे नहीं होगा तो आप कहेंगे क्या कि विदिन अ वीक आ जाएंगे, विदिन अ वीक। ठीक है, ये आपका विदिन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आप बच्चों आइए जरा एक्सरसाइज आप देखिए। आप लोग अपने प्रीपोजिशन के जो एक्सरसाइज होगी, बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जो आप लोग अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि रूल नंबर 7 है आपका, जैसे निम्नलिखित शब्दों के पश्चात प्रीपोजिशन फार का प्रयोग होता है। अफेक्शन, एनेसिटी, एम्बिशन, एप्टीट्यूड, एपिटाइट, केयर, कंपनसेशन, कॉन्टेम्प्ट, कैंडिडेट, डिजायर, ईगर, एलिजिबल, फील, फिट, गुड, ग्रेटफुल, गारंटी, होप, मैच, नीड, अपॉर्चुनिटी, पिटी, प्रिपेयर्ड, प्रॉपर, क्वालिफाइड, रेडी, सॉरी, सफिशिएंट, श्योर, यूजफुल, विश एंड इंड। इन सब चीजों के साथ हमारा ये आप पढ़िएगा रूल नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और 13। ये आप अपने आप पढ़िएगा क्योंकि प्रीपोजिशन जो है वो आपको हर्ष के साथ चेंज हो के लगते हैं। किन के साथ फ्रॉम का प्रयोग है, किन के साथ ऑफ का प्रयोग है, किन के साथ टू का प्रयोग है। और ये बेटा याद करने की चीज है, ये हमेशा ये भूल जाती है जल्दी। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ है इसके अंतर्गत प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सरसाइज आएगी वो आप लोगों की जो भी एक्सरसाइज पढ़े प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज में पहली वाली एक्सरसाइज वो आप लोग कर लीजिएगा और करेक्शन में आपको वही वाली एक्सरसाइज आपको दी जाएगी। और जितना रूल्स मैंने आपको प्रीपोजिशन में बताया है एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा बच्चों। सब आप लोगों को पता है क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत पहले भी बताए जा चुके हैं और सबको पता है। अब आपकी एक्सरसाइज कौन सी है मुझे ये तो नहीं मालूम, अगर आपकी एक्सरसाइज हमारी इस एक्सरसाइज से मैच करे तो आप देख लीजिएगा। बट इस वाले रूल्स के बाद वाली जो भी एक्सरसाइज है सभी बच्चे वो पहली वाली एक्सरसाइज कर लीजिएगा।
ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कि हमें मैडम ये आई नहीं समझ में, ठीक। और सभी बच्चे अपना वर्क जरूर सेंड करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्क सेंड करना। ओके क्लास, थैंक यू।